अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 डे 4 में हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको जस्ट थोड़ा सा प्रीवियस वर्क रिवाइज करवा देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जैसा कि हमने वीक 1 डे 1 में हमने स्टडी किया था व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रीअरेंज्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म एज x square plus bx plus c equals to 0 where x represent an unknown and b a b c represent known number। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई टर्म पे स्क्वायर्स मौजूद होता है और बट रेज टू नो हायर पावर, स्क्वायर से ज़्यादा कोई पावर मौजूद ना हो, तो दैट काइंड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद हो तो मैंने आपको ये जस्ट सारी बातें डिस्क्राइब की थी, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं वो हमारे पास हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और हम जो प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं p मल्टीप्लाई q इक्वल्स टू 0 का, क्योंकि मैंने आपको बताया हमें स्प्लिट करना है और हमें अपना आंसर देना है। तो याद रहे बात कि हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रिंसिपल अप्लाई हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होगी। कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स मौजूद हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास, और हमारे पास ये सारी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म्स थी, बट इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो हम कॉपी डाउन करते हैं अपने क्वेश्चन को। अगेन 12k + 36 = 0। याद हो तो हमने प्रीवियसली यूनिट नंबर 4 में आइडेंटिटीज़ पढ़ी ही थी। याद हो आपको, एक आइडेंटिटी हमारी a² + 2ab + b² वाली आइडेंटिटी थी, जो कि इक्वल वैलेंट होती है a + b का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी a और b टर्म पे परफेक्ट स्क्वायर हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि k² हमारे पास ईजिली स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड 36 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का, ये भी हमारे पास ईजिली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रहे बात, हमारे पास a एंड b टर्म ईजिली कन्वर्टेड हो सकती हैं। a टर्म हमारे पास k है तो k का हम स्क्वायर, हम होल स्क्वायर इन ब्रैकेट पे स्क्वायर शो करेंगे, प्लस का प्लस, 2 का 2, a और b की जगह हम अभी स्किप कर देते हैं, प्लस का प्लस। b टर्म हमारे पास 36 है, लेकिन हम डायरेक्ट 36 कॉपी नहीं करेंगे, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखना होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर किसका है 6 का, एंड 6 की होल स्क्वायर 36 से इक्विवेलेंट है, इक्वल्स टू 0 हम एज इट इज ऐसे ही कॉपी कर देंगे। बात याद रहे, हमारे पास a की वैल्यू k आ चुकी है, a की वैल्यू हमारे पास k आ चुकी है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा मेरे 6। दोबारा कह रही हूँ, हमारे पास ए बी की फॉर्म्स होती हैं, यानी a की वैल्यू हमारे पास k है और b की वैल्यू हमारे पास 6 है, क्योंकि हम 36 को परफेक्ट स्क्वायर 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का। अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, अब हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इट मीन्स दैट कि हमारे पास a टर्म क्या है k है, और b टर्म हमारे पास क्या है 6 है, प्लस का प्लस, b टर्म हमारे पास क्या है 6 का है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमने प्रीवियसली क्लास 6 में भी ये चीज़ पढ़ी हुई, क्लास 7 में जब भी हमें स्क्वायर ख़त्म करना होता है, जब भी हमें किसी भी क्वांटिटी या वैल्यू के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड की स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। बात याद रहे, किसी भी टर्म से हमें अगर स्क्वायर ख़त्म करना होता है, और जो में फाइंडिंग वाली पार्ट होता है हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स हमने क्या करा, k + 6 पे जो होल स्क्वायर था हम इस पर स्क्वायर रूट लगाया, एंड 0 पे भी हमारे पास क्योंकि स्ट्रैटेजी है बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास 0 पे भी स्क्वायर रूट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्योंकि आपको बात पता है कि जो रूट होता है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, एंड k + 6 हमारे पास रूट से स्क्वायर से बाहर आ गया है, रूट से बाहर आ गया, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0 जो हमारे पास 0 ही होता है। अब हमारे पास ये जो आ चुकी है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इजीली यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये +6 है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा 0 से माइनस हो जाएगा, और इसी के साथ हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। इस बार हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास k की वैल्यू सिर्फ 1 आई है, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने स्ट्रैटेजी यही प्लान करनी है, आपने फॉर्मूला और आइडेंटिटी यही यूज़ करना है। जहाँ जिस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दूंगी, आपको देखकर भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने डी पार्ट पे। डी पार्ट पे भी हमारे पास यही सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगी। कैसे देख लेते हैं, 25p² + 70p + 49 = 0। सॉल्यूशन पे चलते हैं, हमारे पास इसको ब्रेक कर लेते हैं हम अपने फॉर्मूले के अंदर, यानी कि a² + 2ab वाले फॉर्मूले में हम इसको ब्रेक करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे,
हमारे पास जो 25 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का, तो हमने 5 लिखा, p हमारे पास एज इट इज रहेगा और इसका होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, यानी a टर्म हमारे पास 5p आ गया। प्लस का प्लस, 2 का 2a और b की जगह हम स्किप कर देते हैं। अभी प्लस का प्लस, b टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, तो 7 का परफेक्ट स्क्वायर, 0 का 0 हम एज इट इज लाजमी 0 लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, 0 भी है हमारे पास तो हमने लाजमी लिखना है। इसी के साथ हमारे पास a और b टर्म आ चुकी है, a टर्म हमारे पास 5p है और b टर्म हमारे पास 7 है। आप इसको जस्टिफाई भी करके देख सकते हैं, 2 5 द 10 एंड 10 7 द 70 हमारे पास जस्टिफाई हो रही है इक्वेशन। लेकिन आपका इसका सिर्फ फॉर जस्टिफिकेशन के लिए थी, हमें जस्ट a और b टर्म पे वर्कआउट करना है। तो हमारे पास a हमारे पास 5p आ चुका है और b हमारे पास 7 आ चुका है और इसकी होल स्क्वायर इस पर हम लगा देंगे, 0 का 0। बात याद रहे, हमें a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म चाहिए, हमने 5p प्लस 7 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दी है और 0 के बराबर कर दिया। अगेन इसका स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आप लिख लीजिएगा पूरा, 5p प्लस 7, तो हमारे पास रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास 5p प्लस 7 रूट से बाहर आ जाएगा और 0 हमारे पास, रूट ऑफ 0 हमारे पास 0 ही होता है। अगेन हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी में p फाइंड करना है, पहले प्लस 7 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, हमारे पास प्लस 7 है, वहाँ जाकर -7 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 5p इक्वल्स टू -7 है, लेकिन हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि अभी यहाँ 5 मौजूद है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर -7 से डिवाइड हो जाएगा एंड इट इज़ नॉट अ, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, सो हमें प्रॉपर में करना है। तो आपको पता है अच्छी तरह प्रॉपर में करने का क्या तरीका होता है, डिवीजन मैथडोलॉजी हमें करनी है। 5 1 5 एंड 2 ऐड करें तो 7 आ जाएगा, नेगेटिव का साइन लाजमी लिखिएगा बेटा। बात याद रहे, 5 1 5 2 ऐड करा 7 है, हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन में p की वैल्यू आ गई है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक और पार्ट है, पार्ट नंबर f, लेकिन पार्ट नंबर f को करने का तरीका हमारे पास डिफरेंट है। वो कैसे है हम देख लेते हैं। हमारे पास इस बार 2 टर्म्स हैं, हमारे पास इस बार 2 टर्म्स मौजूद हैं। तो हमें करना ये है कि हमारे पास एक और आइडेंटिटी हम यूज़ करते आ रहे हैं जो हमने पढ़ी थी लास्ट, थर्ड आइडेंटिटी आपको याद हो तो, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर होता था और लास्ट टर्म पे स्क्वायर, बी टर्म पे स्क्वायर होता था और वो बराबर होती थी a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो हमने करना ये है कि हमने इसको अपने पहले इस फॉर्म में स्प्लिट करना है, यानी 4r स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 2r स्क्वायर का स्क्वायर। 2 हमारे पास, 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का और r मौजूद है तो r भी लिखेंगे, होल स्क्वायर माइनस का माइनस, b टर्म हमारे पास 100 एंड 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10, तो 10 का स्क्वायर। याद रहे बात, दोबारा कह रही हूँ बेटा, हमने इसको डायरेक्टली नहीं कॉपी करना, पहले हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करना है, यानी 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 एंड 100 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10 एंड ओवरऑल होल जो स्क्वायर पावर आ जाएगा। अब हम इजीली जो है एक प्लस का ब्रैकेट बना देंगे, 2r प्लस 10 और एक और हमारे पास जो बनेगा वो 2r, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस साइड a प्लस बी, यानी a हमारे पास 2r है और b हमारे पास 10 है, इसी तरीके से 2r माइनस 10 इक्वल्स टू 0। याद रहे मैं इक्वल्स टू 0 लगाना भूल गई थी, लेकिन आपने नहीं लगाना भूलना, याद रही ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गए, याद हो तो हमें इस तरीके के काम कर चुके हैं पहले भी। तो क्वाड्रेटिक प्रिंसिपल अप्लाई करना है, तो हमारे पास 2r प्लस 10 भी 0 के बराबर होगा और 2r माइनस 10 भी हमारे पास 0 के बराबर होगा। याद है ना आपको बेटा, p मल्टीप्लाई बाय q, मैंने जो आपको एक बात स्टार्टिंग में समझाई थी, 0 के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक प्रिंसिपल हमने दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर इंडिविजुअली शो करना है। यहाँ से हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये प्लस 10 है, वहाँ 0 से जाकर माइनस हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे पास 2r इक्वल्स टू माइनस 10, लेकिन हमें r को सेपरेट आउट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर हमारे पास माइनस 10 से डिवाइड हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये माइनस 5 हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, हम अपने पास 2r है, माइनस का 10 है, वहाँ जाकर 0 से प्लस 10 हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर हमारे पास 10 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, 0 प्लस 10 10 होता है और यहाँ पर क्योंकि 2 जो है मल्टीप्लाई होता है, वहाँ जाकर डिवाइड हो गया एंड 2 5 10। तो यहाँ पर हमारे पास 2 r की वैल्यूज आ गई हैं, आइदर r माइनस 5 इक्वल्स टू r माइनस 5 या आइदर r इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक प्रिंसिपल हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, लेकिन उससे पहले हमने स्पेशल काइंड के आइडेंटिटीज पे यहाँ पर अप्लाई की है, जिसका नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसका मैं आपको पूरा क्राइटेरिया बता चुकी हूँ। जज़ाकल्लाह।